दिस द स्टार्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू फॉल्ट लाइंस इन इंडिया। क्या कौन है ये डिवाइड क्रिएट करने वाला? कौन इंग्लिश के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इंग्लिश को। अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा कि हिंदी और नॉन हिंदी को लेकर इंडियन मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया काफ़ी इमोशनल है। वो जो भी उनको मिलता है, ख़ास तौर पर इंडियन एक्ट्रेस जो हैं बॉलीवुड के, उनसे वो ये सवाल लाजमी करते हैं कि इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हिंदी को सपोर्ट करते हैं या नॉन हिंदी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके मुतालिक रिसेंटली सोनू निगम साहब से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यार इंडिया ऑलरेडी इतने फ्रंट्स पे इंगेज है, अपने एनिमीज़ के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ उसके इतने मसले चल रहे हैं, तो आप एक न्यू मसला जो है विद इन द कंट्री उछाल कर कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं कर रहे मुल्क का। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये है कि वाई देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन हिंदी एंड नॉन हिंदी लैंग्वेजेस इन इंडिया, और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिवाइड, कौन ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहा है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये इज़ इट द स्टार्ट ऑफ न्यू क्रिएशन ऑफ न्यू फॉल्ट लाइंस इन इंडिया ऑन एथनिक एंड लिंग्विस्टिक फ्रंट्स। और जो चौथा सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द टेक अवेज फॉर पाकिस्तान इन दिस। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी जो चारों सूबे हैं वो लिंग्विस्टिक बेस पे बने हुए हैं। बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और सिंध जो है ये ज़ुबानों के ऊपर बने हुए हैं। हाँ जी, तो लैंग्वेज के इस मामले की तरफ जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ लैंग्वेज के मुतालिक एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट शेयर कर लूँ। लैंग्वेज जो होती है वो बड़ी इमोशनल सी चीज़ होती है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपकी बड़ी क्लोज टू द हार्ट होती है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इसने आपको नर्चर किया होता है, आपकी जो परवरिश की होती है, आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने का एक मीडियम दिया होता है, आपको अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार करने का एक मौका दिया होता है इस ज़ुबान ने। तो आपकी ज़ुबान जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है आपके इमोशंस के साथ और आपके दिल के साथ। ठीक है, जैसे डॉक्टर आरफा सईदा कहती हैं कि अगर कोई आपको कहे कि यार मैंने आई हैड अ ब्रेड विद सॉस, तो आप कहेंगे ठीक है यार, मतलब आप ज़हन में सोचेंगे दूर कहीं, उसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी ज़ुबान में, फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि यार मैंने चटनी के साथ रोटी खाई, तो इससे पहले कि वो चटनी का लफ्ज़ अदा करे, आपके मुंह में भी चटनी का जायका आना शुरू हो जाता है। तो ये वो ताकत है, ये वो जज्बा है जो एक ज़ुबान रखती है, वो असर है वो जो ज़ुबान रखती है लोगों के जहनों पर और लोगों के दिलों में। तो इसीलिए ज़ुबान जो है किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को या किसी भी सोसाइटी को बहुत अजीज़ होती है, और वो अपनी ज़ुबान के। तो जो पहला सवाल था कि वाई देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन हिंदी एंड नॉन हिंदी लैंग्वेज, तो खिचा सुदीप जो हैं उन्होंने ये कहा था कि अब जो है ना, जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर जो बनी हुई मूवीज़ हैं उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है, डब किया जा रहा है हिंदी मूवीज़ के अंदर। तो हिंदी जो मीडिया है, जो बॉलीवुड है, वो अब कैपिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है साउथ इंडियन मूवीज़ के ऊपर भी। ठीक है, और कभी ये इसको पैन इंडियन मूवीज़ कहते थे और अब ये उनको डब कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये बताता है कि साउथ इंडियन मूवीज़ की कितनी मांग है, हिंदी मूवीज़ की मांग इतनी नहीं रही। इसके जवाब में अजय देवगन ने कहा कि क्योंकि हिंदी मदर लैंग्वेज है और हिंदी के अंदर ऑडियंस जो है वो देखने वाली ज़्यादा है, इसीलिए सारी मूवीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देख सके। ये इंडिकेशन है कि हिंदी जो है वो मेजर लैंग्वेज है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक बहस छिड़ पड़ी जिसके अंदर कंगना रनौत भी छलांग लगा दी उन्होंने भी, और वो इस हद तक गई कि उन्होंने कह दिया कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, जो कि आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अलबत्ता उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इन हिंदी के साथ इंग्लिश भी और 22 अदर्स इन 8 शेड्यूल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो हम ये डिवाइड क्रिएट क्यों हुआ? तो इसकी जो हमें रूट्स मिलती हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मिलती हैं। अगर आप पार्ट 17 को देखें जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के मुतालिक है, उसके अंदर सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हिंदी को सपोर्ट करने के बारे में। कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं है जो रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करने के मुतालिक हो। हम देखते हैं आर्टिकल 343 नो नेशनल लैंग्वेज बट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हिंदी का जिक्र है और 10 साल के लिए इंग्लिश का जिक्र भी है।
और उसके बाद कहा गया था कमीशन बनाया जाएगा जो कि हिंदी को प्रमोट करेगा। फिर अगर उसके अगला आर्टिकल जो है 344 जो है उसमें कहा गया है कि अगर 2 से ज़्यादा स्टेट्स चाहें तो वो हिंदी के अंदर जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ना कि अगर वो चाहें तो आपस में कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें आर्टिकल 351, तो उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई रीजनल अगर कोई स्टेट चाहे तो वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए इकदाम कर सकती है, हिंदी को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सब कॉन्शियस जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये डाल दिया गया है लोगों के सब कॉन्शियस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डाल दिया गया है कि हिंदी को ही प्रमोट करना है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स में ले जाती है साउथ इंडियंस को या और लैंग्वेज बोलने वालों को कि हिंदी को ही क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, बाकी सारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं। इंडिया के अंदर कहा जाता है कि देयर आर मोर देन 25,000 लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन ऑल अराउंड द कंट्री, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ हिंदी को प्रमोट करना और हिंदी के मतलब की बात करना और हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना, ये एक ऐसी चीज़ है जो डिवाइड क्रिएट कर सकती थी और जिसने डिवाइड क्रिएट किया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें ये था कि कौन है ये डिवाइड क्रिएट करने वाला, कौन है जो ये डिवाइड क्रिएट कर रहा है ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ही ये डिवाइड क्रिएट कर चुका है, 1949 में वो डिवाइड क्रिएट कर चुका था हिंदी को सुपीरियरिटी देकर, ठीक है। इसके अलावा जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया की वो भी काफ़ी सारे इकदाम कर रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि 37 कमेटी जो मीटिंग जो थी पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की, उसमें भी वो जो अमित शाह हैं उनके होम मिनिस्टर, वो कह रहे थे कि 3 बातें हैं। इंग्लिश का होना कंट्री में कॉलोनियल हैंग ओवर की अलामत है जो कि इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रहा है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर और तरक्की के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात जो वो कह रहे थे वो कहते हैं कि यूनिटी के अंदर हर्डल है टूवर्ड्स यूनाइटेड इंडिया विजन, उसके अंदर हर्डल है। यूनाइटेड इंडिया के लिए देयर हैज़ टू बी वन इंडिया, वन लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, वननेस की तरफ, नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो ये है कि इंडिया इज़ टू डाइवर्स टू बी यूनाइटेड अंडर वन रूल एंड अंडर वन थिंग और फॉर वन थिंग। तो जब भी आप किसी को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, वननेस का कंसेप्ट लेकर आना चाहते हैं, तो किसी न किसी एरिया के, किसी न किसी ग्रुप के सेक्टेरियन, लिंग्विस्टिक या एथनिक जो जज्बात हैं वो मजरू होंगे। तो इसके साथ ही 2020 में इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें आपने 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखनी थी। एक आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है कोई भी, एक हिंदी जिसमें मस्ट होनी चाहिए और एक दूसरी इंग्लिश है, ठीक है। अब चूँकि इंग्लिश सभी बोलते थे तो अपेरेंटली यूँ लगा कि उनके पास ऑप्शन 3 है, लेकिन एक्चुअली उनके पास ऑप्शन एक ही था। इंग्लिश वो ऑलरेडी जानते हैं और उसके अलावा उनके पास जो ऑप्शन बचा था वो ये था कि वो हिंदी चूज़ करें या अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करें। तो इसके अंदर ऑब्वियसली हिंदी मस्ट थी, तो अब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते थे इस पॉलिसी के तहत लोग जो साउथ इंडियन के थे, ठीक है। तो इसके ऊपर ए आर रहमान साहब बोले कि इट इज़ एन अटैक ऑन ऑटोनॉमी, कि हमारे पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है उसको एज एन सब्जेक्ट या एज अ ऑप्शन तो ऑप्ट कर सकें, जो कि हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंग्लिश हम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम इंग्लिश को ऑप्ट करेंगे हर हाल में क्योंकि हमें पहले ही आती है। और इसके अलावा हिंदी को मस्ट किया हुआ है, तो हम हिंदी के अलावा अपनी रीजनल लैंग्वेज को चूज़ नहीं कर सकते। तो ये अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जिसमें था कि इज़ दिस द स्टार्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू फॉल्ट लाइंस इन इंडिया, क्या ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगी इंडिया के अंदर, ये जो कंसेप्ट है वननेस का या हिंदी और नॉन हिंदी लैंग्वेजेस के दरमियान जो डिबेट चल रही है, क्या ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट करेगी, क्या इसके नतीजे में हमें कुछ नज़र आएगा, लड़ाई या दंगा फसाद या सिविल वॉर टाइप कुछ नज़र आएगी। तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये फॉल्ट लाइंस बन जाएं और काफ़ी हाईलाइट भी हो जाएं। क्योंकि इंडिया के अंदर जो इस टाइम माइंडसेट है गवर्नमेंट का वो यही है कि हिंदी को प्रमोट करना है और हिंदी को ही सब कुछ, हिंदी के लिए सब कुछ करना है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये रिटर्न है और हम देखते हैं कि उनका कंसेप्ट जो है वो वननेस का है, वो वननेस और नेशनलिज्म एट द एक्सपेंस ऑफ मुस्लिम्स या एट द एक्सपेंस ऑफ अदर लैंग्वेजेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमें बंगाल में नज़र आया, वो जो सिटीज़न एक्ट था उनका, उसके अंदर नज़र आया, और जो एग्जीक्यूशन हुई फार्मर्स की या मुसलमानों की या मिनॉरिटीज़ की, उसमें नज़र आया हमें। तो अब वो हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। उनका कंसेप्ट तो ये है कि हमने वननेस लेके आनी है, नॉर्दर्न इंडिया को सपोर्ट करना है, नॉर्दर्न इंडिया को स्ट्रेंथन करना है, और इसके लिए हम उन्हें कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो वो करने को तैयार हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस कि ये फॉल्ट लाइंस बन जाएँ और हाईलाइट भी हो जाएँ काफ़ी।
क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से उसकी खूबसूरती ये रही है कि इट हैज़ बीन यूनाइटेड थ्रू डाइवर्सिटी, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी उसने क्रिएट की हुई है हमेशा से और क्रिएट किए रखी है। तो अब वो जो है हमें चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं और ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। इनका जो न्यू कंसेप्ट है वो वननेस का, नेशनलिज्म का, जो इंडिया के अंदर जो पार्टी इक़्तिदार में है या इन गवर्नमेंट है, उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ कि व्हाट आर द टेकअवेज फॉर पाकिस्तान बीइंग अ नेबर ऑफ इंडिया एंड इक्वली डाइवर्स कंट्री। तो पाकिस्तान इस चीज़ का विक्टिम भी रहा है। पाकिस्तान के लिए लेसन्स भी हैं पास्ट में। 1971 डिबैकल ऑफ ढाका, उसमें मेजर पोर्शन था वो लैंग्वेज का ही था कि बंगाली को एक सेकंड ग्रेड लैंग्वेज समझा जाता था पाकिस्तान में और उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था, जो कि आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छा इक़दाम था। टेकअवेज हमारे पास यही है जैसा इंडिया ने किया है कि देयर शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बट नो नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि जब भी आप एक ज़ुबान को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे दूसरी ज़ुबान जो है उनके सेंटिमेंट्स मजरूह होंगे, ठीक है। तो ये नहीं करें, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ही ना करें, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सूबे बने हुए चारों के चारों लिंग्विस्टिक लाइन्स के ऊपर बने हुए हैं, बलूचिस्तान, सिंध, केपी, पंजाब, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर सूबे बने हुए हैं। तो हमें इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्हीं के थ्रू हम जो है वो यूनिटी लेके आ सकते हैं। यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए भी। और ये जो इंडिया के अंदर एपिसोड हो रही है, इसका स्पिल ओवर पाकिस्तान में होने से बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इंडिविजुअलिटी को जो है वो मर्ज कर दें पूरी पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ। जो इंडिविजुअलिटी है इन प्रोविंसेस की, उनको पाकिस्तान की पूरी आइडेंटिटी के साथ मर्ज कर दें और उसका हिस्सा बना दें ना। और ये जो यूनिटी होती है ना, ये स्टेबल भी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। जैसा कि मजरुल हक जो 1913 में ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के लिए ये सजेशन दी थी।